नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। पहले तो मैं उन मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो चैनल पर पहली बार आए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे बात करते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर बात करेंगे जो आजकल चर्चे में भी है। एग्जिट पोल के बारे में समझा जाएगा। एग्जिट पोल आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं। एग्जिट पोल जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो चुनाव होने के जस्ट बाद मीडिया कर्मी, मीडिया संगठन या टीवी एंकर जो होते हैं कुछ आंकड़े जारी करते हैं और उन आंकड़ों में वो बताते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी के कितने सीट आ रहे हैं। वो सब सारी चीजें जो है एग्जिट पोल के माध्यम से टीवी एंकर्स, मीडिया संगठन, पेपर वगैरह में आप देखते होंगे, ये सब सारी जो आंकड़े होते हैं जारी किए जाते हैं। तो आपके मन में ये तो विचार जरूर आता होगा कि अगर ये इतना विश्वास से, इतने अच्छे तरीके से जो है आंकड़े जारी कर देते हैं और बता देते हैं कि इस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है, तो फिर चुनाव की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है चुनाव करने की? सर्वे से ही ये सब काम कर देना चाहिए। आपके मन में ये भी विचार आता होगा कि आखिर इनको पता कैसे चलता है, किस प्रकार से ये सर्वे करते हैं और क्या संविधान में इसका कोई प्रावधान है, संविधान अधिकार देता है? इससे जुड़े कुछ मुद्दे, विवादित मुद्दे, वो सब भी हम लोग यहाँ पर चर्चे में लेके आएंगे। और क्या किसी राजनीतिक पार्टी को या फिर चुनाव आयोग को इससे कोई समस्या है, कोई कानून भी है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जिट पोल कैसे निकालते हैं। एग्जिट पोल जो होता है, आप देखते हैं जब चुनाव हो जाएगा, इसके पीछे भी बहुत सारे कानून हैं, उन कानूनों को भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, वो सब सारी चीजें। देखिए दोस्तों, जिस राज्य में चुनाव होना है उस राज्य में मीडिया संगठन के द्वारा कई सारी टीमें भेजी जाती हैं सर्वेक्षण के लिए। अब वो सर्वेक्षण कई प्रकार से होते हैं। जैसे एक प्रकार ये होता है कि जहां पर मतदान हो रहा है, मतदान के बाहर ही ये टीम खड़ी रहती है और लोगों से ये जायजा लेती है, लोगों से पूछती है कि ये देखिए, लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो गुप्त होता है, तो ऐसा पूछा जाना कि आपने किसको वोट किया है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से लोकतंत्र के ऊपर जो है प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो इसलिए कुछ ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है जिस पे लोगों से पूछा जाता है। जैसे आपने किस मुद्दे पर जो है वो वोट किया है, किस मुद्दे पर वोट किया है, कौन सी पार्टी यहाँ पर सशक्त है, ये सब उनसे पूछेंगे कि आपको कौन सा उम्मीदवार पसंद है, कौन सी पार्टी बेहतर करना चाह रही है, कौन सी पार्टी सशक्त मजबूत दिख रही है यहाँ पर। ऐसे सारे बहुत सारे प्रश्नों को पूछते हैं, उससे उनको पता लगता है कि कितना एवरेज, कितने परसेंट वोटर जो हैं किस पार्टी के लगभग जो है समीप दिख रहे हैं। एक तो ये सर्वेक्षण हो गया। सर्वेक्षण होता है चुनाव से पहले भी टीम निकलती हैं, हर जगह पे एक तरह से कैंप लगाती हैं, वहाँ पे लोग जुड़ते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं, कौन सा मुद्दा ज़्यादा भारी है, इन सब सारे एक तरह से सर्वेक्षण से, सर्वे से ये पता लग पाता है और उस अनुमान से जो है वो टीवी पर प्रसारित करते हैं। लेकिन कब प्रसारित करेंगे इसका भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब देश में दूसरा लोकसभा का चुनाव 1957 में हो रहा था, पहला 1952 में हुआ, उसके 5 साल बाद दूसरा जो लोकसभा का आम चुनाव हुआ, तो उस समय ये भारत में एग्जिट पोल का एक तरह से कॉन्सेप्ट आया। भारत में क्या हुआ दोस्तों, 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के द्वारा एग्जिट पोल जो है वो प्रसारित किए गए, बताए गए। देखिए, उस समय कोई कानून ऐसा नहीं बनाया गया था एग्जिट पोल से संबंधित, लेकिन ये मामला हमेशा से विवादास्पद रहा है, हमेशा से इस पे विवाद रहा। 1997 में क्या हुआ, MS गिल चुनाव आयोग थे, उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए अनुच्छेद 324 के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कि जो मीडिया संगठन जो है एग्जिट पोल बताएगा, या पहले तो कुछ समय के लिए रोक लगाया गया। 1998 के लोकसभा चुनाव में दिशा निर्देश शामिल किए गए कि जो है
वहाँ पर सैंपल का आकार बताना पड़ेगा, सर्वेक्षण किस तरह से हो रहा है इसको भी बताना पड़ेगा, और मीडिया संगठन की पृष्ठभूमि को भी बताना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, मीडिया कर्मियों में कुछ एक तरह से क्या हुआ, सहमति नहीं हुई, और जो चुनाव आयोग ने किया था वो सर्वसम्मति से किया, सभी राजनीतिक पार्टियों से मंत्रणा की थी, सभी राजनीतिक पार्टी जो है वो सहमत थे, लेकिन मीडिया कर्मी खुश नहीं थे। तो मीडिया कर्मी क्या किए, सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में इन दिशा निर्देशों को बनाने की शक्ति इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, और उसने इसको क्या कर दिया, अवैधानिक घोषित कर दिया। और फिर क्या हुआ दोस्तों, अगर संविधान में कुछ करवाना है, संविधान में संशोधन करवाना है, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, संसद के पास ये शक्ति होती है कि संविधान में कुछ हेर फेर करे, संशोधन करे। तो इलेक्शन कमीशन ने 2004 में कानून मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा, कानून मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव भेजा 2004 में। उस प्रस्ताव में क्या हुआ साथियों, प्रतिनिधित्व अधिनियम में संसद क्या करे, संशोधन करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार नहीं, कहीं संविधान में ये चीज नहीं दी गई है। तो अब करना यही पड़ेगा कि संविधान में संशोधन करे संसद, तब जाके इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर आएगी और रोक लगा सकेगा। 2004 में कानून मंत्रालय के पास जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और सभी पार्टियों को ये मंजूर भी था, सभी पार्टियों का समर्थन मिला। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या हुआ, एक धारा जोड़ी गई 26A, और 26A जोड़कर एग्जिट पोल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। एग्जिट पोल कब तक रोकी जाएगी, जब तक कि वोट का लास्ट दिन यानी अंतिम दिन और अंतिम वोट नहीं पड़ जाता, तब तक कोई भी मीडिया संगठन क्या करेगा। 2010 में ये एक तरह से पूरा निर्णय ले लिया गया कि कोई भी मीडिया कर्मी एग्जिट पोल नहीं देगा जब तक लास्ट, इसलिए आप देखते होंगे कि जब लास्ट चरण का चुनाव हो जाता है, अंतिम चरण का चुनाव हो जाएगा, लास्ट वोट पड़ जाएगा यानी 5 बजे तक, उसके बाद ही ये एग्जिट पोल जो है वो धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं टीवी चैनल्स पर, मीडिया संगठनों में, और आपको ये पता लगता है। देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि एग्जिट पोल से समस्या क्या होती है। एग्जिट पोल से इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा था, क्योंकि एग्जिट पोल से मतदाता काफ़ी प्रभावित होते हैं। आप एक बार विचार करिए कि अगर आपके क्षेत्र में अभी चुनाव नहीं हुआ, किसी क्षेत्र में एग्जिट पोल आ रहे हैं कि ये पार्टी जीत रही, पार्टी ए को अधिक सीट मिल रही है, तो मतदाता पर प्रभाव पड़ेगा कि भैया पार्टी ए जीत ही रही है, तो क्यों ना हम भी उसी पार्टी को वोट दें, अपना वोट क्यों खराब करें। इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो लोकतंत्र का कहीं ना कहीं वो जो मजबूती है उस पर प्रहार करने की बात निर्णय स्वयं नहीं ले पाएंगे। और एक चीज और आप देखेंगे कि जो मीडिया संगठन होते हैं किसी ना किसी पार्टी से अटैच्ड होते हैं, तो यहां पर ये संभावना होती है कि जिस पार्टी से वो अटैच होंगे एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं उस पार्टी का असर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी ये बहुत बड़ी समस्या वहां पर थी। तो ये सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, और उसके बाद 2010 के बाद ये अंतिम रूप से निर्णय ले लिया गया। तो एग्जिट पोल अब चुनाव के लास्ट वोट डालने के बाद ही आया करते हैं। सर्वेक्षण की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आया होगा। और जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके और आप वीडियो से जानकारियों को प्राप्त कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।